13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास की एक ऐसी काला अध्याय है जिस दिन अंग्रेजों ने हजारों भारतीय पर बिना किसी वार्निंग के हजारों गोलियों की बौछार किए थे। 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन था। लोग काला कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन किया था। जब इसकी खबर अंग्रेजों को पता चली तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने हजारों की निहत्थे लोगों पर बिना किसी वार्निंग के गोली चलवा दी। यदि जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण जानना है तो इसके पीछे का पहले एक काला कानून रॉलेट एक्ट को समझना होगा। यही कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके आधार पर पुलिस किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद अंग्रेजी सरकार ने 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया और इसी कानून के तहत 9 अप्रैल को पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर अमृतसर जेल भेज दिया गया था। इसी काला कानून के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 19 अप्रैल 1919 वैशाखी के दिन एक शांति सभा का आयोजन किया गया था और इस सभा का सूचना अंग्रेजों को हंसराज नमक एक भारतीय ने अंग्रेजों को दे दी। सूचना मिलने के बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग सैनिकों के साथ भेज दिया, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 379 थी एवं 1200 व्यक्ति घायल हुए थे, लेकिन वास्तव में इससे कई ज्यादा लोग मारे गए। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय सदस्य को रखा गया और 5 अंग्रेजी सदस्य थे। इस कमीशन ने जनरल डायर को सही ठहराया और जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया तथा ब्रिटिश ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर की उपाधि दी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व था। इस दिन बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और आम लोग अमृतसर आए थे। दोपहर के समय लगभग 15,000 से 20,000 लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। यह बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का केवल एक संकरा रास्ता था। शाम 5:30 पर जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बाग का एकमात्र निकास मार्ग अपने सैनिकों से घेरवा दिया। बिना कोई चेतावनी दिए उसने गोलीबारी का आदेश दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलीबारी की। 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। सैनिकों ने तब तक गोलीबारी जारी रखी जब तक कि उनके पास गोलियां खत्म नहीं हो गईं। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग के चारों ओर दीवारें होने के कारण भाग नहीं सके। कई लोगों ने जान बचाने के लिए पास के कुएं में छलांग लगा दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या और अधिक थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया और इन सभी के बीच एक नाम था जिनका नाम था सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या करने की प्रतिज्ञा ली और 13 मार्च 1940 ईस्वी को ऊधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के आज 100 वर्ष से भी ज्यादा हो गए, लेकिन यह आज भी भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है। आज भी जलियांवाला बाग में गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस घटना में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि इसकी जानकारी एक भारतीय ने ही, जिसका नाम हंसराज था, उसी ने ही अंग्रेजों को दिया था। सोचिए, जब गोलियां चल रही थीं तो लोगों के बीच माहौल कैसा होगा। सोचकर ही दिल दहल उठते हैं। इस घटना के बारे में सुनकर ही सभी भारतीय दिल को झांझोर कर रख देती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की असली क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया।
इस हत्याकांड के बाद भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नफरत पैदा हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। यह हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि भारतीयों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक बन गया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी भारतीय अंग्रेजों की इस क्रूरता को जान सके।